आज की ये जो नशिस्त है ये बहुत अहम है, यानी कि आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि आज मैं जो आपके साथ बात करने लगा हूं, आपने थंबनेल पे देखा है, आपको मेरे थंबनेल के ऊपर आज पांच चीजें नजर आई हैं। वो पांच चीजें कौन कौन सी थी जो मेरे थंबनेल पे आपको नजर आई हैं? नंबर एक, आपको मेरे थंबनेल के ऊपर नजर आई कि मैंने लिखा हुआ है वहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस फॉर्मूला। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मैंने वो जो मैं हमेशा बात करता होता हूं कि हम जो टैक्सी, रिक्शा, बाइक ये चला रहे हैं, इससे बहुत और से काम ऐसे हैं जिनसे हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। हम यही चीजें इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, बाइक इस्तेमाल करेंगे या रिक्शा इस्तेमाल करेंगे, और हमें उससे ज्यादा फायदा होगा जितना कि हम इस तरीके से जो है वो पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी बड़ी अहम चीज जो मैंने थंबनेल पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि हम बिजनेस करना चाहिए मुतबादल में, यानी कि आपको टैक्सी के या बाइकी के मुतबादल के तौर के ऊपर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आप जो है कारोबार करें। और चौथी चीज जो मैंने आपको थंबनेल के ऊपर मेंशन की हुई है वो है कि हमने एक बिजनेस माइंडसेट, ये है आज के प्रोग्राम का मुद्दा। बड़े मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, रेड कलर का बैकग्राउंड है थंबनेल के ऊपर, आपने देखा, बिजनेस माइंडसेट। अच्छा, और इन सारी चीजों का जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आखिर में जो मैंने बात लिखी है अपने थंबनेल के ऊपर वो ये है कि हमने 5,000 रुपए कम से कम यौमिया कमाना है। ये 5,000 रुपया यौमिया जो है ना, ये मिनिमम है। मैंने मैक्सिमम की बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैक्सिमम तो स्काई इज द लिमिट। कारोबार के अंदर मिनिमम मैंने आपको बताया, कम से कम जो है आप इतना कमा रहे होगे, और ज्यादा से ज्यादा तो आप जो भी आप जितनी आप तदबीर और मेहनत और हिम्मत से काम ले सकते हैं, आपके लिए जो है कोई फुल स्टॉप नहीं है कारोबार के अंदर जो है। तो आप यौमिया लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए, चैनल बिजनेस इनसाइट्स पे। लेकिन अब आ जाते हैं प्रोग्राम के बुनियादी मुद्दे के ऊपर, यानी कि हम आज जो बात करना चाह रहे हैं वो कारोबारी माइंडसेट। वो कारोबारी माइंडसेट क्या है, किस तरह वो कारोबारी माइंडसेट बनाया जा सकता है, और उसके ऊपर जिसके ऊपर हमने आज बात करनी है। अच्छा, यहां पे एक चीज बड़ी अहम जो कि मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, मैं जितनी बात आपके साथ कर रहा हूं ये मेरे अपने तजर्बात के हवाले से जो मैं है आपसे बात कर रहा हूं। बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं जिनके जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना जो है, लेकिन थ्योरेटिकल चीजों से ज्यादा जरूरी जो है आपके लिए प्रैक्टिकल चीजें जानना जो है वो ज्यादा जरूरी है। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ जो बात भी करूं वो प्रैक्टिकली साबित हो सके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर जो है वो कारोबार कर सकते। अब यहां पे जो बात आती है माइंडसेट की, देखिए हर चीज के लिए जो है ना एक माइंडसेट चाहिए होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसके हवाले से एक माइंडसेट चाहिए। अब हमने अपना माइंडसेट जो है ना वो कारोबारी माइंडसेट बनाना है। हमारे पास 4 तरह के माइंडसेट हमारे सामने नजर आते हैं हमें। वो माइंडसेट कौन कौन से हैं? नंबर 1 के ऊपर है रौला माइंडसेट। नंबर 2 के ऊपर जो माइंडसेट है वो है दिहाड़ी माइंडसेट। नंबर 3 के ऊपर जो माइंडसेट है वो है नौकरी माइंडसेट। और नंबर 4 के ऊपर जो माइंडसेट हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो है कारोबारी माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट। आज जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, हम इन माइंडसेट्स को पहचानेंगे और हम ये सोचेंगे कि हमने अपने माइंडसेट को चेंज कैसे करना है। अच्छा, पहली चीज आ जाइए, वो आ जाती है रौला माइंडसेट। रौला माइंडसेट का मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जो हर वक्त जो है ना बस शिकायतें करता रहता है, रौला डाली रखता है। वो जो भी चीज होती है, अगर वो मिसाल के तौर पर टैक्सी चला रहा है तो बस वो ये बोलता रहेगा कि इसमें कमाई नहीं है, कमाई नहीं है, कमाई नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ करेगा नहीं। अगर उसको नजर आ रहा है कि माशरे के अंदर जैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो बस आप यही कहते रह जाए, बस महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई। महंगाई का हल निकालना है, उसके लिए हमें कुछ काम करना है, उसके बारे में कुछ सोचना है। बहुत सारी जगहों के ऊपर महंगाई हुई, बहुत ज्यादा महंगाई हुई, फिर वहां के लोगों ने खुद कुछ सोचा समझा, और उसके बाद जो है ना उन्होंने अपने तरीके से अपने कामों को इस तरह किया। अमेरिका में ये हुआ कि बहुत ज्यादा जब महंगाई हुई तो लोगों ने अपने काम जो थे उनको सोचा कि हमें ये काम भी करना चाहिए, ये काम भी करना चाहिए, और उन्होंने महंगाई से निजात जो हासिल की वो अपने कामों के जरिए से हासिल की, सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करके नहीं। रौला माइंडसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिकायतों वाला माइंडसेट है। हमने इस माइंडसेट को जो है वो बिल्कुल खत्म करना है। सोचना है कि कहीं हमारे अंदर ये रौला माइंडसेट तो नहीं है। दूसरा माइंडसेट जो बहुत जरूरी है जानना, वो है दिहाड़ी माइंडसेट।
ये जो दिहाड़ी माइंडसेट है ना यार, ये एक इंतहा से ज्यादा हमें गलत राह की तरफ लेके जाता है। दिहाड़ी माइंडसेट का मतलब ये है कि हमने जो भी कमाना है बस आज कमाना है, आज के बारे में सोचना है, हमने कल के बारे में कोई फिक्र नहीं करनी। बस जो दिहाड़ी लगानी है वो आज लगा लेनी है, इसके बाद हम पैसा नहीं कमा सकेंगे। ये है दिहाड़ी माइंडसेट, इंतहाई गलत माइंडसेट। कि आप ये सोचे कि जो मैंने कमाना है किसी एक डील से कमा लेना है, मैंने दिहाड़ी लगा लेनी है। मैंने कोई एक दिन में कमा लेना है, मैंने दिहाड़ी लगा लेनी है। ये दिहाड़ी माइंडसेट जो है ये हमें बहुत ज्यादा गलत काम करने पर भी मजबूर कर देता है। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं दिहाड़ी माइंडसेट की। एक साहब बड़े अच्छा इलेक्ट्रीशियन, एयर कंडीशनिंग का काम बहुत अच्छा करते थे और बड़े उनके ऊपर एतबार किया कर रहे थे। हमारे जिस जगह हम लोग रहते हैं वहां पे उनके ऊपर बड़ा एतबार किया जाता था। उन्होंने जब देखा कि अब लोग मेरे पे एतबार करना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो उन्होंने दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी। यानी कि उन्होंने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। और इसकी कुछ दिन पहले ही एक मिसाल ये आई कि उन्होंने किसी के घर यूपीएस ठीक करना था और वो वहां पर गए और उन्होंने कहा कि मैं बैटरी जो है, बैटरी खत्म हुई हुई है। उन साहब की वाकई बैटरी खत्म हुई हुई थी। उन्होंने कहा जी मैं बैटरी चेंज करवा देता हूं आपको। उन्होंने कहा कितने की आएगी बैटरी? उसने कहा जी मुझे ये बैटरी जो है ना जी 25,000 रुपए की आपको एक बैटरी पड़ेगी, 2 बैटरियां लगनी है, 50,000 रुपए होगी। तो उन साहब ने उनसे पूछा कि भाई जो मेरी पिछली जो दूसरी बैटरी है इसको इसके कोई पैसे नहीं जी, इसमें शामिल हैं वो पैसे, यानी कि अलहदा से आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और वो जब जाने लगे वो बंदा उसकी उनकी बैटरियां चेंज कर रहे, तो उनको किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा आप चेक तो करें। पता चला कि 11,000 रुपए की वो बैटरियां थी, वो 2 बैटरियां जो उस 50,000 रुपए में से माइनस होनी थी। अब ये साहब जो थे ये दिहाड़ी लगाने के चक्कर में थे। ये माइंडसेट बहुत गलत माइंडसेट है, दिहाड़ी माइंडसेट। किसी की मजबूरी के ऊपर किसी को एक्सप्लॉइट कर देना, उसको जो है उससे पैसे जो है ऐंठ लेना, दिहाड़ी माइंडसेट। इस माइंडसेट से हमने बचना है। तीसरा माइंडसेट है सैलरी माइंडसेट, नौकरी माइंडसेट। नौकरी माइंडसेट ये है कि जी मैं तो कुछ और कर नहीं सकता हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर सकता हूं, यकम के यकम बस मुझे तनख्वाह मिल जाया करे, बस मेरे लिए यही बहुत है। और मैं मेरे से कोई और मैं कारोबार नहीं कर सकता। देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिंदगी के अंदर जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं जिंदगी के अंदर। जो है आप कारोबार कर सकते हैं, आप नौकरी के अंदर भी क्या कर रहे होते हैं मुझे ये बताइए। आज प्राइवेट सेक्टर जो है, क्या आपको कोई पैसे देगा अगर आप कोई किसी के लिए काम नहीं करते हैं? आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। आप मिसाल के तौर पे ड्राइवर हैं किसी जगह के ऊपर, आप उसकी गाड़ी नहीं चलाते हैं या अपनी ड्यूटी आर पूरी नहीं करते हैं, वो 2 दिन 3 दिन बर्दाश्त करेगा, चौथे दिन आपको निकाल देगा। तो जो नौकरी माइंडसेट है वो ये कि जी मैं बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो नौकरी कर सकता हूं, मैं कारोबार नहीं कर सकता। ये भी एक इंतहाई गलत माइंडसेट है। आप बिजनेस कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर जब बहुत ज्यादा रिसेशन आया, ये मैं बात कर रहा हूं 2010 की, जब बहुत ज्यादा रिसेशन आया और लोग जो थे बड़ी तादाद में बेरोजगार होना शुरू हो गए, तो वहां पे लोगों ने सोचा कि हम क्यों नौकरियां कर रहे हैं, हम क्यों रोजाना घबराए रहते हैं कि हम जो है वो हमें कोई ना कोई फारिग कर देगा। एक पेंट वाला था, उसका नाम उसने अपनी कंपनी बना ली, उसका नाम उस कंपनी का है स्प्रे, Spray.net। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी अब कंपनी है। उसने 2010 में सोचा कि भाई मुझे ये निकाल देंगे नौकरी से तो मैं क्या करूंगा। उसको पेंट का काम आता था। उसने क्या किया कि उसने पेंट की बजाय इसके कि वो पेंट जो है वो क्या कहते हैं नौकरी की सूरत में लोगों के घर जाके, यानी कि वो कंपनी के अंदर मुलाजमत इख्तियार करता, उसने अपनी कंपनी बनाई पेंट करने की। और सिर्फ उसने चंद ब्रश खरीदे और अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी, अपने मोहल्ले से सर्विसेज देना शुरू की। और करते करते आज उसने इतनी बड़ी फर्म बना ली जिसका नाम है अमेरिका के अंदर Spray.net। आप कभी इंटरनेट के ऊपर जरूर देखिएगा, Spray.net। अमेरिका के अंदर पेंट की एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब तो वो अपने पेंट के ब्रांड्स भी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिए। अब ये जो नौकरी वाला माइंडसेट है, इसको ये बेसिकली इसको लाइफ जैकेट माइंडसेट भी है। देखिए पैसा कमाने का हर किसी को शौक है, हर कोई चाहता है पैसा कमाए। अब पैसा कमाने के लिए एक रास्ता है नौकरी, यानी कि हमने पैसा कमाने के स्विमिंग पूल में जंप तो करना है, लेकिन हमने लाइफ जैकेट पहन के जंप करना है। तो लाइफ जैकेट पहन के जब भी आप जंप करेंगे तो आप स्विमिंग नहीं अच्छी कर सकते। तो ये माइंडसेट जो है वो चेंज करना है। दूसरा, नौकरी के अंदर जो नौकरी माइंडसेट है ना, उसके अंदर एक चीज जो बहुत गलत है
वो ये है कि जी बस मुझे यकम के यकम तनख्वाह मिल जाया करे। अब ये जो चीज है, यकम के यकम तनख्वाह मिल जाया करे, मैं तो बस जो है यकम को तनख्वाह मिलेगी तो मैं उससे काम चला सकूंगा। ये बेसिकली आप अपने आप को जो है ना वो गिरवी रख रहे हैं। यकीन जानिए इसका यही कॉन्सेप्ट है, आप अपने आप को गिरवी रख रहे हैं और किसी के आगे गिरवी इस चीज के आगे रख रहे हैं कि वो आपको जो है बस तनख्वाह देता रहे। वो जो तनख्वाह का अमाउंट है वो गिरवी का अमाउंट है जो वो आपको पे कर रहा है कि आपको यकम की यकम तनख्वाह मिलती रहा करे। इंतहाई गलत माइंडसेट। नौकरी वाला जो माइंडसेट है इसके अंदर एक चीज और याद रखिएगा कि देखिए नौकरी से जो है ना आप अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, बल्कि कई दफा तो ऐसा होता है कि जरूरियात भी नहीं पूरी हो रही होती। तो नौकरी के माइंडसेट से जरा थोड़ा ओपन मार्केट के अंदर निकलें, ओपन मार्केट को देखें। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी, बहुत सारे ऐसे काम नजर आएंगे जो आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको हिम्मत करनी है, थोड़ी सी झूठी अनाक का झूठा बुत तोड़ना है। हम बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि हाँ लोग क्या कहेंगे कि ये काम भी शुरू कर दिया इसने करना। ये इंतहाई गलत चीज है। भाई यहां तो आप कोई गलत काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक के अंदर मुलाजिम थे और अगर आपने सब्जी का काम शुरू कर दिया और आपको लोगों से डर है कि लोग ये कहेंगे कि यार ये क्या कहेंगे कि उसने जनाब सब्जी का काम शुरू कर दिया, तो ये जो है ना ये वो माइंडसेट है कि आपने झूठी अना का एक झूठा बुत जो है उसको तोड़ना है। आपने सिर्फ और सिर्फ काम कोई भी जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। आपने सिर्फ अच्छा काम करना है। आप लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको आके आपके घर पे पैसे नहीं देने हैं। जब आपको जरूरत पेश आएगी कोई आपको पैसे नहीं देगा, कोई आपको। और हमारे अंदर एक ऐसी चीज है कि हम लोग कभी भी किसी से भीख नहीं मांग सकते। तो हम अपना काम कर रहे हैं, कोई काम भी कर सकते हैं। तो अपने इस माइंडसेट को चेंज करें। और चौथा माइंडसेट जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वो है कारोबारी माइंडसेट, जो आपने अपनाना है। अब कारोबारी माइंडसेट है क्या? कारोबारी माइंडसेट ये होता है कि आपने मुख्तलिफ मार्केट के अंदर मुख्तलिफ चीजों को देखना है और आपने ये देखना है कि मैं कहां पे अपनी कोई सर्विस दे सकता हूं या मैं कोई प्रोडक्ट बेच सकता हूं। किन किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट के अंदर, किन किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। मैंने अपने एक पहले प्रोग्राम में आपसे बात की थी। सब्जी की डिमांड है, आप कीजिए सब्जी का काम। स्टेशनरी की डिमांड है, आप कीजिए स्टेशनरी का काम। जो है ये आपने मार्केट को असेस करना है। मार्केट के अंदर सर्विसेज की डिमांड है। एक और प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक सर्विस के बारे में बात करूंगा। वो सर्विस बहुत ज्यादा आजकल प्रॉफिटेबल है। ये मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपके साथ जरूर बात करूंगा उस सर्विस के ऊपर। मार्केट के अंदर सर्विसेज यानी कि आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप अपनी खिदमात बेच रहे हैं, तो मार्केट के अंदर इसका बहुत काम है, सर्विसेज का जो है। तो आप अपनी सर्विसेज को बेचे जो है। तो आपने मार्केट को असेस करना है कि आपको कौन सी चीज ऐसी है या कौन सी सर्विस ऐसी है जो कि प्रॉफिटेबल है। और फिर आपने अपनी एक टीम डेवलप करनी है। आप एक टीम डेवलप करेंगे, आपने अपना एक नेटवर्क डेवलप करना है। अच्छा, ये बिजनेस माइंडसेट का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये आप याद रखिएगा एक बात। देखें, नेटवर्क डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मतलब वो लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे। वो शख्स बिल्कुल गरीब नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो शख्स बहुत गरीब होगा कि जिसके पास कोई दोस्त अहबाब नहीं है, नेटवर्क नहीं है। पैसों के होते हुए वो शख्स गरीब होगा। ये नेटवर्क बहुत जरूरी है। और कारोबारी माइंडसेट के अंदर आपने अपना नेटवर्क इस तरीके से डेवलप करना है कि लोग आप पे एतबार करके आपके ऊपर आप पे ट्रस्ट करें और आप अपने उस ट्रस्ट के जरिए से एक अच्छा ताल्लुक बनाएं। उस ट्रस्ट को कभी बिट्रे ना होने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पे कोई एतमाद करता है तो उस एतमाद के अगेंस्ट उसको धोखा नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हमेशा कोशिश करें उतनी बात करें जो कि आप पूरी कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि अपना नेटवर्क बढ़ाते चले जाएं। कारोबारी माइंडसेट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो चीज कमिट करें जो आप पूरी कर सकते हैं, वो चीज कमिट ना करें जो कि आप पूरी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है बिजनेस माइंडसेट के अंदर। एक दफा आपका बिजनेस माइंडसेट डेवलप हो गया। अब बिजनेस माइंडसेट कौन कौन सी चीजों से डेवलप होगा? बिजनेस माइंडसेट डेवलप होगा, आप मार्केट को स्कैन करेंगे और मार्केट को स्कैन करने के बाद ये देखेंगे कि आप मार्केट में क्या काम कर सकते हैं।
और दूसरी क्या चीज है जिसके जरिए से मार्केट आपका बिजनेस माइंडसेट डेवलप होगा? दूसरी चीज है कि आप अपना नेटवर्क डेवलप करेंगे। आपने देखेंगे आपके ऑलरेडी कितने दोस्त हैं, आपके जान पहचान वाले कितने हैं जो आपको आपके बिजनेस के अंदर सोशली सपोर्ट करेंगे। मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सोशल सपोर्ट के लिए, यानी कि आपको रेफर कर रहे होंगे। अगर आप सब्जी बेच रहे हैं तो वो रेफर करेंगे कि भाई फलां शख्स से सब्जी लें। अगर आप होम किचन बिजनेस का काम कर रहे हैं तो वो रेफर करेंगे कि फलां शख्स से जो है आप खाना बनवाया करें। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो वो आपको रेफर कर रहे होंगे। ये है सोशल रेफरेंसेस। तो इसको हम लोगों ने बढ़ाना है। अच्छा, अब कारोबारी माइंडसेट के अंदर आपने सिर्फ ये नहीं सोचते रहना कि जी जब आपके पास पैसा आएगा तो आप पैसे को खर्च कैसे करेंगे, आप उससे अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात कैसे पूरी करेंगे। शेख चिल्ली की तरह सोचना जो है वो कारोबारी माइंडसेट नहीं है, बल्कि आपने कारोबारी माइंडसेट ये है कि आपने ये सोचना है कि आपने अपने मौजूदा वसाइल के जरिए से, आपने अपने नेटवर्क के जरिए से कैसे कारोबार करना है, कौन सा कारोबार करना है, और कारोबार करने के लिए पहला दिन जिस दिन आपने कारोबार के अंदर जंप करना है उस दिन आपने क्या कुछ करना है। उस पहले दिन के बारे में मैं आपके साथ किसी और प्रोग्राम में बड़ी डिटेल बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये मेरा मशवरा जो है आपके साथ जो बातचीत है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को इन बातों का फायदा हो सकता है तो ये वीडियोस शेयर जरूर कीजिएगा।